नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तकरीबन 2.5 साल के बिल की बात है जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल के ऊपर आधी रात को बुज़दिलाना हमला किया, 1300 आदमियों का कत्ल किया, 300 बंदों को, जिनमें लड़कियां ख़वातीन भी शामिल थी, उनको अगवा करके ले गया। और उसके बाद दूसरे दिन जब इसराइल ने जवाबी हमला शुरू किया गज़ा के ऊपर, और दूसरे दिन ही फिर लबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने, यानी इसराइल के शुमाल से, नॉर्थ से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट बरसाने शुरू किए। तब ये बात साफ हो गई थी कि ये पूरा किया धरा जो है वो ईरान का है, और ये ईरान के चेले चपेटे हैं जो इस जंग को हवा दे रहे थे। अब आ जाते हैं आज के दिन पर। अब ये हालत है कि दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह हो जाएगी। वो हुई नहीं है, ऐसे तो कहने को जंग बंदी है 8 अप्रैल के बाद से, लेकिन आए दिन अमेरिका भी मिसाइल बरसाता रहता है ईरान के ठिकानों पर, और ईरान उसके बदले में फिर जो मशरक़ वस्ता के जो छोटे छोटे ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक, उनके ऊपर अपने मिसाइल और ड्रोन बरसाता रहता है। तो कहने को तो जंग बंदी है, लेकिन जंग बंद है नहीं, बातचीत हो रही है। अब ऐसे लग रहा था कि जंग बंद हो जाएगी, तो उसमें अभी ये हालत है कि हिजबुल्लाह ने, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका और ईरान नबरुद आज़मा हैं, और वहाँ पर इसराइल और हिजबुल्लाह की जंग जारी है लबनान में। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है नुकसान हिजबुल्लाह का है, लेकिन हिजबुल्लाह वाले इसके बावजूद, कल उन्होंने, उनका जो अभी चीफ है नईम कासिम, उसने सीधा सीधा खड़ा कह दिया है कि भले है अमेरिका ईरान आपस में जंगबंदी का, मतलब सुलह का मुआहदा करें, लेकिन हम जंग बंद नहीं करेंगे। हमारी रेजिस्टेंस, वो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, वो जारी रहेगी। अब जब हिजबुल्लाह जारी रखेगा या हुती जारी रखेंगे, तो फिर अमेरिका और ईरान की जंग कैसे बंद होगी? क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है साफ साफ, बात तो सीधी है, ये सभी उसी के जो है चले चपाटे हैं। उसने कहा है कि जब तक लबनान में अमन नहीं होगा, हमारी अमेरिका के साथ जंग बंदी नहीं होगी। अब हिजबुल्लाह वाली, अच्छा बात ये है कि लबनान हिजबुल्लाह वालों के बाप का नहीं है, ये लोग तो महाजिर हैं। मैंने आपको बताया था कि 67 की जंग में जब ये उर्दन वाले हार गए, फ़लस्तीन वाले भी हार गए इसराइल से, तो फ़लस्तीनी भागकर उर्दन गए थे, और फिर वहाँ जाकर उन्होंने जो है उर्दन की हुकूमत को धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि उसका जो तख्त है वो डोलने लगा था। उस वक़्त शाह हुसैन था, जो प्रेजेंट है शाह अब्दुल्ला, उसके वालिद साहब थे। फिर पाकिस्तान से उसने मदद मांगी, पाकिस्तान से ज़ियाउल हक उस वक़्त ब्रिगेडियर था, फौज लेकर आया, और उसने चुन चुन कर फ़लस्तीनियों को, तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया था। फिर फ़लस्तीनी उर्दन से भागकर लबनान चले गए, और वहाँ जाकर उन्होंने वही दादागिरी शुरू कर दी। और वो दिन, आज का दिन, बैरूत वैसा नहीं रहा जो कि एक ज़माने में
पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। मशरिक का पेरिस इतना खूबसूरत शहर था, उसको बर्बाद करके रख दिया हिजबुल्लाह वालों ने। उनकी दादागिरी है। जो सच्ची हुकूमत है जिसका नाम है अभी जैसे जोसेफ ऑन, वो हुकूमत करता है, वो प्रेसिडेंट है उसका, लेबनान का जो है, लेकिन उसकी चलती नहीं है क्योंकि ये दादागिर बैठे हुए हैं। और ये बैठे हुए हैं तो ये आए दिन इसराइल के ऊपर रॉकेट फेंकते रहते हैं, ड्रोन फेंकते रहते हैं, मिसाइल फेंकते रहते हैं। ईरान के दिए हुए हैं सब कुछ इनको, और वो जंग बंद करना नहीं चाहते। तो अभी वैसे तो कल जैसे जोसेफ ऑन ने कहा कि जैसे ही अमेरिका और ईरान की जंग, मतलब उसका जंग बंदी का मायदा हो जाएगा, सुलह का मायदा हो जाएगा, तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर लेबनान में जंग बंद हो जाएगी। लेकिन उसको सबोटेज कर दिया और नईम कासिम ने। उसने कहा कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, भले अगर ईरान और अमेरिका की जंग बंदी होती भी है तो हम तो बंद नहीं करें, हम तो अपनी रेजिस्टेंस जारी रखेंगे। यानी वो अपनी गुंडागर्दी जारी रखेंगे और वहाँ से इसराइल के ऊपर हमले करते रहेंगे। अगर वो वहाँ से इसराइल के ऊपर हमले करते रहेंगे तो फिर इसराइल कैसे चुप बैठेगा? वो तो जाहिर है उसके बदले में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करते। वैसे देखिए, हिजबुल्लाह के जो चीफ थे, जो पहले था उसको मेरे ख्याल में हसन नसरुल्लाह था, फिर उसके बाद उसका दूसरा जो उसको मार दिया, ये मतलब 2 साल पहले की बात है। फिर उसका असिस्टेंट वो बना चीफ, उसको मार दिया। आए दिन इनके चीफ को इसराइल मारता रहता है, लेकिन वो हैं कि जंग बंद करने का नाम नहीं ले रहे। बावजूद इसके कि उन्होंने भी सीज फायर का मुआहदा किया था, लेकिन इसके बावजूद जब भी उनके पास उनको मिसाइल मिलते हैं, रॉकेट मिलते हैं, तो वो इसराइल के सिविलियन ठिकानों पर फेंकते रहते हैं और सिविलियंस का कत्लेआम करते रहते हैं। तो खैर, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि जंग बंद करने का जो है उम्मीद कम होता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि न तो ईरान, न तो हिजबुल्लाह, हमास तो ख़त्म हो गया है, अब तो उसका कहने का भी कुछ नहीं है, और न हूती, ये लोग जंग बंद करना नहीं चाहते। इसीलिए हमें तो नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में ये जंग बंद होगी, और इसका फैसला ट्रंप को लेना ही पड़ेगा। बावजूद इसके कि वहाँ के जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है अमेरिका का, कांग्रेस, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि सदर ट्रंप की जो ईरान के खिलाफ जंग है वो गैर कानूनी है, लेकिन उसकी कोई वकीयत नहीं है। अभी तो इस रेजोल्यूशन को सेनेट से पास होना है, जहाँ पर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है। अगर वहाँ से भी पास हो जाए तो भी सदर को इतना इख्तियार है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, वीटो कर सकता है। तो सदर ट्रंप को ये फैसला लेना ही पड़ेगा, और इस जो स्कोर्ज है, ये जो दुनिया के लिए एक कैंसर है, उसको वंस फॉर एवर मिटाना ही पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।